डॉक्टर जाकिर नाइक का इदारा देखा है। एक सिस्टम था, उनके इदारे में जो टीचर्स पढ़ाते थे, एक कानून था, 8 बजे स्कूल खुलेगा, 1 बजे छुट्टी होगी। किसी भी टीचर को 8:01 पर स्कूल में आने की इजाज़त नहीं थी। 7:55 पे आ जाइए, 8:01 अगर होगा तो 3 दिन की तनख्वाह काट ली जाएगी। ये आपकी प्रॉब्लम है कि लोकल ट्रेन से आ रहे हैं या अपनी सवारी से आ रहे हैं, कितना टाइम लगेगा, कितना जाम लग सकता है रास्ते में, ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। जब हम एक टीचर को तनख्वाह अच्छी दे रहे हैं तो उससे हम काम भी अच्छा लेंगे। एक सिस्टम था उनका। एक बार उनकी फ़्लाइट 5 मिनट लेट हो गई। उस वक्त किंगफिशर चलती थी बॉम्बे एयरपोर्ट से, कहीं प्रोग्राम में उनको जाना था, 5 मिनट लेट हो गई। उन्होंने किंगफिशर फ़्लाइट के ऊपर केस कर दिया था, केस कर दिया था, और कोर्ट ने डॉक्टर जाकिर नाइक की बात को एक्सेप्ट करके बहुत बड़ा जुर्माना दिलवाया था। और उन्होंने कहा कि हम ट्रेन इसीलिए तो छोड़ते हैं और प्लेन लेते हैं, अगर आप फ़्लाइट भी 5 मिनट लेट कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा हुआ। और जज के सामने खड़े होकर इतनी दलीलें दे दी थी कि आप 5 मिनट की बात कर रहे हो, 5 मिनट में कितने मुल्क बर्बाद हो गए और कितने मुल्क आबाद हो गए। हमारे यहाँ जलसे तो कराए जाते हैं, लेकिन सिस्टम नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है। जिस दिन मैंने ये तारीख़ दी थी 13 तारीख़, मैं नहीं जानता हूँ जलसा कमेटी कौन है, मैंने तारीख़ दी थी मौलाना तौहीद साहब को, अब्बास को, और उसी दिन ये कह दिया था कि मुझे 4 बजे किशनगंज से वो ट्रेन पकड़नी है, कोलकाता जाना है, कलकत्ता से फ़्लाइट पकड़ के मुझे कहीं और निकलना है, मेरी ट्रेन मिस नहीं होनी चाहिए। कल तक हमसे ये कहा जाता रहा कि आपका टाइम 11 बजे है, 1 बजे जलसा ख़त्म होगा, हम आपको 3:30 बजे हम पहुंचा देंगे किशनगंज स्टेशन पर। यहाँ लाने के बाद, स्टेज पर बिठाने के बाद हमसे कहा जा रहा है कि आपका टाइम तो 1:30 बजे। मैं कमेटी से कुछ नहीं कह सकता हूँ, इसलिए कि कमेटी के बीच में और हमारे बीच में कोई बात ही नहीं हुई है। जो बीच में पड़ा होगा हम उससे बात करेंगे। मैनेजमेंट बनाइए आप। एक बात याद रख लीजिएगा, ये ज़िंदगी का मेरा पहला रिकॉर्ड है, पहला। आपके बिहार में 20 साल से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये पहला रिकॉर्ड है जो मुझे 12 बजे से लाकर स्टेज पे बिठाकर 1 घंटा फालतू बिठाया गया है। ये ज़िंदगी का मेरा पहला रिकॉर्ड है। इतनी देर में स्टेज पर नहीं बैठा हूँ, लेकिन आपने इस रिकॉर्ड को तोड़वाया है। मैं भी इसको ज़िंदगी भर याद रखूँगा, मैं भूलता नहीं हूँ। जहाँ मेरे साथ एक तारीख़ बन जाती है, उस गांव का नाम मेरे जहन में ज़िंदगी भर रहेगा। वैसे मुझे ये नहीं मालूम कि मैं यहाँ कब आया था। कोई कह रहा 2006 में आए थे, कोई कह रहा कि 2010 में आए थे, कोई कह रहा था कि आप 6 साल पहले आए, मुझे मालूम ही नहीं। एक साहब ने मुझे बताया है कि आप यहाँ एक बार आ चुके हैं और आपका जूता भी यहाँ से चोरी हुआ था। जब उसने ये मुझे बताया तो फिर आज मैंने जूता इस टेबल के नीचे रख दिया ताकि फिर ना हो, क्योंकि बहुत से लोग जूता इसलिए चुराते हैं कि मौलाना जर्जिस का जूता पहनेंगे तो शायद जन्नत में चले जाएंगे। अरे भाई, मेरा जूता पहनने से किसी को जन्नत थोड़ी मिल जाएगी। मौलाना जर्जिस को खुद नहीं मालूम कि वो जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा। कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है न नारी। मैं इसमें पूरी बहस नहीं करना चाहता हूँ, बस एक नसीहत देना चाहता हूँ जलसा कमेटी को। मैनेजमेंट अगर आपका नहीं है तो आप नाकाम हैं, फेल है पूरी तरीके से। सिस्टम बना के रखिए। आप किसी मुकर्रिर को अगर टाइम दे रहे हैं 12 बजे का, मुकर्रिर की जिम्मेदारी है कि 11:59 पे वो अपनी बात ख़त्म कर दे, 12:01 नहीं होने दे। ये जिम्मेदारी है। आप हमको टाइम दीजिए,
बताइए कितना बोलना है? मैं 2 मिनट पहले अपनी तकरीर ख़त्म कर दूंगा, 1 मिनट आगे नहीं बढ़ने दूंगा। हमारे जुमे के खुतबे होते हैं 12:30 से लेकर 1 तक, 1:01 नहीं होने देता हूं मैं। सही सलाहियत वो कहलाती है कि आदमी अपनी पूरी बात कम समय में भी कह ले जाए, थोड़े वक्त में भी अपनी बात कह ले जाए। एक बार जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी यहाँ पर और महात्मा गांधी को बड़ी मुसीबतों से गुजरना पड़ा, तो अंग्रेज़ों ने उनको कैद किया, बड़ी मुश्किल से उनको बोलने की इजाज़त दी, लेकिन उनसे कह दिया कि आपके पास 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में जो बात कहना हो कहो। महात्मा गांधी ने अपनी बात 1 मिनट में भी कह दी थी लोगों से। और क्या कहा? लोगों, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला बोलने का, इन अंग्रेज़ों ने मुझे 1 मिनट का टाइम दिया है, लिहाजा भारत की कंडीशन ये है, हमें यूं करना है। बस ये कहकर वो हट गए। इतनी सी बात कहकर इशारा कर गए कि हमें तुम्हें निकालना है और भारत के अंदर हमें गुलामी से अपने मुल्क को आज़ाद करना है। 1 मिनट में वो अपनी बात कह गए। अच्छा खतीब, अच्छा मुकर्रिर, अच्छा मौलवी वो होता है जो कम समय में भी अपनी बात कह ले जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने हमें और आपको इस्लाम दिया है। इस्लाम नाम ही है वक्त की पाबंदी का। देख लीजिए आप, फजर की नमाज उसका एक वक्त है, जोहर की नमाज उसका एक वक्त है, असर की नमाज उसका एक वक्त है, मगरिब की नमाज उसका एक वक्त है, इशा की नमाज उसका एक वक्त है। ये भी कह दिया गया इस वक्त पर आओ नमाज पढ़ो, और ये भी कहा बिला किसी उज़्र शरई के अगर आपने वक्त की पाबंदी नहीं की तो आप गुनाहगार भी होंगे। उज़्र शरई होना चाहिए, बुखार आ गया, बीमार है, आंख लग गई, सो गए, नहीं उठ पाए। ये भी नहीं कहा कि 5 वक्त की नमाज आप एक ही टाइम में पढ़ लो, चलिए हम खड़े हो गए, अल्लाह अकबर, नमाज ही तो पढ़ना है, फजर की नमाज हम अभी पढ़ लेते हैं, नहीं होगी। जोहर की नमाज, 5 नमाज हम इकट्ठी पढ़ लेते हैं, चलिए, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इस्लाम हमें नमाज का नहीं, हमें वक्त का पाबंद बनाना चाहता है। वक्त की पाबंदी करना सीखिए आप। रोज़े का एक वक्त है, आप इस वक्त रमज़ान के रोज़े रखना चाहें नहीं रख सकते, वो अपने टाइम पर ही रखना पड़ेंगे। सर्दी है तो दिन छोटा हो जाएगा, गर्मी है तो दिन बड़ा हो जाएगा। सर्दी है तो रोज़ा आपको 12 घंटे का, 10 घंटे में रोज़ा इफ्तार हो जाएगा। गर्मी है तो 14 और 15 घंटे भी रोज़ा रखना पड़ेगा। ये वक्त की पाबंदी इस्लाम हमें बताता है। इस्लाम के उसूलों से हम सीखें कि वक्त की पाबंदी क्या होती है। हर मामले में अपनी जिद नहीं चलाना चाहिए, अपनी जिद नहीं चलाना चाहिए। एक वक्त था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि जंगे खैबर के अंदर जो माल काफिरों ने छोड़ा है और हमारे हाथ लगा है, सारे लोग खैबर में लूटा हुआ माल और काफिरों से छीना हुआ माल जमा कर दें, ताकि जो मुसलमान सहाबा जंग में लड़ रहे थे उनमें पूरा बांट दिया जाए और तकसीम कर दिया जाए। तो सहाबा किराम दे गए और अल्लाह के रसूल ने जितने लोग लड़ रहे थे सहाबा, उनमें बराबर तकसीम कर दिया। जानते हो, एक सहाबी 1 महीने के बाद एक चादर लेकर आए और कहा, अल्लाह के रसूल, जंगे खैबर में काफिरों के हाथ से जो माल लगा उसमें ये चादर भी थी, ये खूबसूरत चादर थी, इस पर मेरी नीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने इसको अपने पास रख लिया था, मैं अब देने आया हूँ। अल्लाह के नबी ने सुना तो फरमाया, क्या तुमने ऐलान सुना था? माल जमा करने का हुक्म दिया गया था तो सुना था? कहा हाँ। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? उस ऐलान को सुनने के बावजूद तुम चादर नहीं जमा किए? कहा नहीं। कहा जाओ, अब चादर को जमा करने का वक्त निकल गया, अब इस चादर के हम कितने टुकड़े करेंगे और कितने लोगों को बांटेंगे। अब ये चादर तुम्हारी कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि ऐलान किया जा चुका है, वक्त उसका निकल चुका है, तुमने अपने वक्त से अंदर चादर जमा नहीं की है, अब इस चादर को क़यामत के दिन लेकर आना। अल्लाह के रसूल ने उस चादर को कबूल नहीं किया। वो सहाबी बराबर नमाज पढ़ते रहे, रोज़ा रखते रहे, सारी इबादतें करते रहे, तहज्जुद पढ़ते रहे, हर चीज़ की पाबंदी करते रहे।
फिर एक मौके पर जंग हुई, उस जंग में वो शिरकत भी किए और मुसलमानों के साथ लड़कर कत्ल भी कर दिए गए, शहीद भी हो गए। सहाबा ने कहा उनके लिए खुशखबरी है, ऐ अल्लाह के रसूल देखिए वो लड़ते लड़ते मैदान जंग में शहीद हो गए और शहीद तो जन्नती होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लेकिन वो जन्नती नहीं है। लड़ते लड़ते शहीद हो गए, उनके बारे में कहा वो जन्नती नहीं है। आपने फरमाया इन्ना शमलतल्लती अखज़हा यौम खैबर लतश्तइलु अलैहि नारा। यह है बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज। जो चादर उन्होंने तकसीम होने से पहले ले ली थी और ऐलान हो जाने के बाद जमा नहीं की, अपने वक्त के अंदर उन्होंने उस चादर को जमा नहीं किया, वो चादर जहन्नम की आग बनकर उनके ऊपर भड़क रही है। उस चादर की अमानत में खयानत करने की सजा जब तक ये जहन्नम में पा नहीं लेंगे तब तक ये जन्नत में नहीं जाएंगे। वो चादर इस सहाबी के ऊपर जहन्नम की आग बनकर भड़क रही है। वक्त की पाबंदी देखिए आप क्या होती है। उन्होंने वक्त के अंदर चादर जमा नहीं की, 1-2 महीने के बाद जब लेके आए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जाओ अब ये चादर कबूल नहीं की जाएगी, कयामत के दिन लेके आ। वक्त की पाबंदी करना सीखिए। एक एक मिनट बहुत कीमती है। दुनिया में सबसे ज्यादा नाकाम और नाकारा वो इंसान है जो वक्त की पाबंदी नहीं करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर 4-5 चीजें गिनाई है। उन 4-5 चीजों में जानते हो एक चीज आपने क्या फरमाई है? इख्तनिम खमसन क़ब्ला खमसिन। आपने फरमाया 5 चीजों के आने से पहले 5 चीजों को गनीमत जान लो। उसमें आपने पहली चीज बताई शबाबका क़ब्ला हरमिक। अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत जान लो। यानी जवानी में इबादत कर लो, बुढ़ापे में इबादत नहीं कर सकोगे। अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जान लो।